नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं इसी बीच आप लोग के बीच घटना चक्र का ये चौथा क्लास लेकर आई हूँ, इतिहास का। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले जो भी मैं क्लास करवाई हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्प मिला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो भी करवाती हूँ इधर उधर का नहीं करवाती, एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन करवाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं कि आधा अधूरा करके बोले कि कुछ नहीं मिला, हेल्प नहीं। तो आप पूरा तक देखिएगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, हम मतलब झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी है सो बुक का ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे। ठीक है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम के नेता कौन थे, तो कौन थे, तो ये हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति जब हुई थी पटना में, तो वहाँ के उस टाइम के नेता कौन थे, राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आप देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ था, तो जगदीशपुर में था। बिहार में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर में केंद्र रहा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिहार से किया था। ठीक है, वो बिहार के आरा जिला के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 के विद्रोह में जो विद्रोह हुआ था उस टाइम के अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो मौलवी अहमद दुल्ला शाह था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था आपका 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था प्री एग्जाम में। ठीक है, अब आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसको हकीकत रूप से किस उर्दू कवि ने उसे देखा था हकीकत रूप में, तो कौन देखा था, तो गालिब जो कवि था वो 1857 की क्रांति देखा हुआ था। ठीक है, वो उर्दू कवि था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अपराधियों का अक्षमता। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब कर रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो खेतीहर मजदूर लिए थे, कृषक लिए थे, बाकी साहूकार जो थे ना वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, जमींदार नहीं लिए थे। ठीक है, और ये दोनों नहीं लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है,
तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ये कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब पूछ रहा है 43 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर जिला जो है वो अप्रभावित रहा। बाकी 1857 की क्रांति दानापुर में हुआ था, आरा जिला में हुआ था, पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, मुंगेर में नहीं हुआ था, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब अरे 44 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 की क्रांति जब हुई थी लखनऊ में, तो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में 1857 की क्रांति लखनऊ में आगे बढ़ा था। ठीक है, अब कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किस कारण से असफल रहा? ये हो जाएगा बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रही। इसका मुख्यतः बहुत सारा कारण है, लेकिन इसका मेन पॉइंट जो है ये बताया है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रहा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, कथन ए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये भी सही है। ठीक है, और कारण जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये दोनों सही है, लेकिन इनका व्याख्या जो है वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, अब 47 नंबर क्वेश्चन कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को ली थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन, किस प्रांतों से चयन किया था? तो चयन किया था ये गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से चयन किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो क्या दी थी? तो सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और है 50 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो किसके समय किया था? तो ब्रिटिश सावरकर के समय। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन है? तो पील आयोग। पील आयोग। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा नव संगठन से संबंधित है, तो कौन सा आयोग संबंधित है? तो पील आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो किसके बारे में था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह क्या है? तो बिहार में जो था वो 3 कट्ठिया प्रणाली लगाई गई थी। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना
था। ठीक है, ज़बरदस्ती कराई जाती कि नहीं तुम्हें करना है तो करना है, 20 कट्ठा तुम्हारा खेत है, 3 कट्ठा नील की खेती करना है। और हाँ, वो जो उपजाऊ खेत होता था उसी में कराई जाती थी, जिसके कारण क्या होता था कि मतलब नील की खेती होती थी तो खेत ऊसर हो जाता। क्यों हो जाता था? तो नील का जो पौधा होता है वो मिट्टी के बहुत नीचे तक जाता है, वो क्या करता है वहाँ का पानी पूरा सोख लेता है। तो सोखने के कारण जहाँ भी बोया जाता था 1 साल के बाद वहाँ का ज़मीन बंजर हो जाता था, क्योंकि वहाँ का पानी सोख लेता था, वहाँ पे पानी नहीं है। इसके कारण वहाँ के किसान बहुत दुखी। बहुत बड़ा कहानी है दोस्तों, इसके बारे में मैं जल्दी ही क्लास लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब है 54 नंबर क्वेश्चन। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन ये होगा? वह प्रथा कौन प्रथा था? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदारी माना जाता था। तो कौन सा प्रथा था? ठीक है, कि जहाँ पे किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, लेकिन भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता? तो सरकार को माना जाता। तो कौन सा ये था प्रथा था? तो रैयतबाड़ी प्रथा था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहे 55 नंबर क्वेश्चन। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना पागलपंथी विद्रोह बुलाता है, लेकिन इसमें दिया है पागल पंथ। ठीक है, तो इसका जो स्थापना किया था कौन किया था? करम शाह ने किया था। ठीक है, इसका आंसर। अब आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। फराजी कौन था? फराजी कौन था? फराजी जो था वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। क्या था? कौन था वो? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फैरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने कुक्का आंदोलन को संगठित किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे 1875 के ढक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो रामोसी विद्रोह हुआ था वो सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ होता? तो बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 63 नंबर क्वेश्चन। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाले जनजाति का क्या नाम था? क्या नाम था? तो खोंद विद्रोह था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा।
खोंद विद्रोह क्यों हुआ था? तो खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे विस्तृत स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक बिसोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास। अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित किया, जिसके विद्रोह खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब 64 नंबर क्वेश्चन कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो कब हुआ था से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको विस्तार से, ठीक है। छोटा जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह का एक लंबी श्रृंखला है, जिससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं। इस क्षेत्र में हुआ कोल विद्रोह, संथाल तथा मुंडा विद्रोह कोई इनमें से कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब आ रहा है 65 नंबर क्वेश्चन कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथाल एक जनजाति थे, उन्होंने किस अंग्रेज कमांडर को हराए थे? किसको हराए थे? तो मेजर बारू को हराए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 66 नंबर क्वेश्चन, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था संथाल विद्रोह? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? तो मुंडाओं ने 1895 ईस्वी में विद्रोह खड़ा किया था, ठीक है। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो झारखंड में हुआ था, ठीक है। अब आ रहा है कि उलगुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? उलगुलाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये दोनों विद्रोह को हम बिरसा मुंडा के विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जो थे उसका वो मतलब उसमें का नेता थे, ठीक है, मतलब उनके उसमें मेन थे, ठीक है। वहीं मतलब चोरी ना करना, झूठ ना बोले, इसी प्रति वो लोग अपना एक मतलब क्षेत्र बनाना चाहता है जहाँ पे वो लोग अपना खुद का मालिक बनकर बैठे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा नहीं बनने दिए उसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मुंडा विद्रोह देखिए इसको विस्तार समझा देते हैं, ठीक है, मुंडा विद्रोह के बारे में। मुंडा विद्रोह उलगुलाल महान हलचल के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा के पारंपरिक भूमि व्यवस्था, खुटकट्टी या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीति आंदोलन का रूप दिया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईसा के बीच हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं, गैर आदिवासी से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है। किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किसने कहा था कि हमारी लड़ाई गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होगी, मतलब खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। तो किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 600 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए, ठीक है। अब आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के। इसका आंसर ए हो जाएगा।
अब आ रहा है 72 नंबर क्वेश्चन। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंह भूमि के क्षेत्र में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 के दौरान हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर ई होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इसका विस्तार। छोटा नागपुर के ही हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 से 22 ईस्वी तक तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की थी? तो हैदरा के निजाम के कारण। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये 67 बीपीएससी प्री में पूछा गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 77 नंबर क्वेश्चन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया अस्थायी बंदोबस्त? तो जमींदारों के साथ किया गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो क्या कारण था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था कि भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में लागू की गई थी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 82 नंबर क्वेश्चन। रिक्त स्थान पे बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश रचना की गई थी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, इसका आंसर डी। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्य उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा नीति था? तो लीडर था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ रहा है 86 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग
को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो किसने किया था? तो बुद्धिजीवी ने किया था, नगरीय उच्च जातियों ने किया था और निर्धन स्वधारणा वर्ग ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 87 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के स्थापक थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सब गलत है। इनकी स्थापना 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नब्बे नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि सती की गैर कानूनी किसने घोषित की थी? सती को गैर कानूनी किसने सती प्रथा जो थी उसको किसने गैर कानूनी घोषित किया था? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब है 93 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, नव हिंदूवाद की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। इसका आंसर अब आ रहा है 94 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो के आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन लिया था? शिकागो में आयोजित धर्म संसद में जो भाग लिया था, कौन लिया था? तो दयानंद सरस्वती नहीं थे और महात्मा गांधी नहीं थे, राजा राम मोहन राय नहीं थे। ये कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाए। अब आ रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित हुआ था, कौन सा समाज हुआ था? तो ब्रह्म समाज, रत्न समाज, बहुजन समाज, तो आर्य समाज स्थापना हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राय फूले ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 98 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम एच ब्लावेट्स्की ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा क्लास? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और ज़रूर कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। और फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।